आपने कभी ना कभी ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आजकल सभी इन्वेस्टर्स में पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन अब भी कई लोगों को तो ये नहीं पता कि ईटीएफ होता क्या है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईटीएफ वर्क कैसे करता है, इसमें रिस्क कितना होता है, रिटर्न्स कितना मिलता है, ईटीएफ म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कैसे ईटीएफ में डबल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो भी जीरो रिस्क के साथ। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की वीडियो आपको कुछ नया जरूर सिखाएगी, सो वॉच टिल एंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ईटीएफ क्या है, ये वर्क कैसे करती है। देखिए, दरअसल ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ कई टाइप्स के होते हैं, जैसे स्टॉक ईटीएफ, म्यूचुअल फंड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, रियल एस्टेट ईटीएफ। स्टॉक ईटीएफ सिर्फ स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही ट्रेड करते हैं। ऐसे ही गोल्ड ईटीएफ भी गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन इन सब में स्टॉक ईटीएफ इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। और आज की वीडियो में हम बेसिकली स्टॉक ईटीएफ के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, जो स्टॉक ईटीएफ होता है वो इंडेक्स फंड की तरह एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है। आप चाहें तो एक ही दिन में ईटीएफ को बाय या फिर सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब है, जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 30 होते हैं, ये ईटीएफ्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में इन्वेस्ट करते हैं। आप सीधे सीधे निफ्टी 50 या सेंसेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप ईटीएफ के जरिए निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में और सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज में। नंबर 2, तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इनमें रिस्क कितना होता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है कि ईटीएफ में इन्वेस्ट किए गए पैसे आपके निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में ट्रेड होते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ये तो पता होगा ही कि निफ्टी 50 में एनएससी की टॉप 50 कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स में बीएससी की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जो कि टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। जो कंपनी बैड परफॉर्म करती है उन्हें इनमें से एलिमिनेट कर दिया जाता है। इनमें हमेशा टॉप कंपनीज ही रहती हैं। एक बार हम मान लें कि एफडी में आपका पैसा जीरो हो सकता है क्योंकि बैंक डूब सकता है, लेकिन ईटीएफ में आपकी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं डूब सकती या कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ईटीएफ में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर 50 या फिर 30 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। अगर हम मान लें कि इनमें से एक कंपनी डूब सकती है, दो कंपनी डूब सकती है, लेकिन सारी कंपनीज का एक साथ डूबना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ईटीएफ में आपका पैसा लगभग 100% सेफ होता है। नंबर 3, ईटीएफ रिटर्न कितना देते हैं। देखिए, ईटीएफ में आपको इंडिया में लगभग 10 से 11% इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपका पैसा इंडेक्स में सीधा ट्रेड होता है। तो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए किसी भी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती। तो आप वो 0.5 से लेकर 1% तक बचा लेते हैं, जो कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर को देना होता है। तो ईटीएफ एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ साथ 10 से 12% तक का रिटर्न दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और ज्यादा रिटर्न भी मिल सकते हैं। नंबर 4, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। ईटीएफ एक पैसिव एसेट है, तो इन्हें मैनेज करने के लिए किसी भी फंड मैनेजर या किसी भी स्पेशल टीम की जरूरत नहीं होती, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए दोनों जरूरी होते हैं। ईटीएफ में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, लेकिन ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आप मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते या मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते, लेकिन फिर भी ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नंबर 5, तो अब हम जान लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता, 100% सेफ होता है, जैसा कि हमने पहले भी जाना। दूसरा, आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तीसरा, ईटीएफ में आपको लोअर ऑपरेटिंग फीस देनी पड़ती है। नंबर 4, ईटीएफ टैक्स एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि आपको इनमें कम टैक्स पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते या फिर आप मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। नंबर 6, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप कैसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करके ज्यादा या फिर दुगने रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट व्हेन मार्केट इन लॉस। देखिए, आपको तब इन्वेस्ट करना है जब मार्केट लॉस में हो, और वो कैसे करना है चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसे 30 दिनों में रोज लगातार इन्वेस्ट करना है, ना कि एक ही साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर दिन 6,000 में से 200 रुपए करके हर रोज इन्वेस्ट करना है। हमें ये तो पता है कि मार्केट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म में और ज्यादा है बढ़ेगा ही। तो आपको हर रोज आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी 50 में हो या फिर सेंसेक्स में हो, उसमें देखना है कि जब भी मार्केट रिटर्न रेड हो या फिर मार्केट लॉस में हो तो आपको 200 रुपए इन्वेस्ट कर देने हैं। और चलिए हम मान लेते हैं कि अगले 4 दिन तक मार्केट ग्रीन रहा, उसने कोई भी
लॉस नहीं शो किया तो आपको 4 दिन तक कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। 5वें दिन मार्केट रेड हो जाता है, मतलब कि लॉस शो करता है, तो आपको उसमें 5 दिनों के 1000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर देने हैं जब मार्केट लॉस शो कर रहा हो। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेंगे। नंबर 2, इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। आपको ये तो पता ही होगा कि रुपया दिन प्रतिदिन अपनी वैल्यू को खोता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। पिछले 10 से 12 सालों में रुपया डॉलर के मुकाबले 80% तक गिरा है। आप इस गिरावट को भी अपने फेवर में यूज कर सकते हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 45 यानी $1 2010 में इन्वेस्ट किया होता यूएस स्टॉक्स में, तो अगर आप आज उस $1 को विड्रॉ करते तो आपके बैंक अकाउंट में 83 रुपए मिलते और आप जो इंटरेस्ट जनरेट करेंगे वो अलग। तो अपने रिटर्न को डबल करने के लिए आपको ईटीएफ के जरिए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। ऐसे कई ईटीएफ्स हैं जो कि यूएस स्टॉक्स में यानी नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करते हैं। नैस्डैक 100 निफ्टी 50 जैसा है, इसमें यूएस की टॉप 100 कंपनीज शामिल होती हैं, तो रिस्क भी जीरो है और रिटर्न्स भी डबल हो जाएंगे। तो आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले